हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के काव्य खंड से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता पुत्र वियोग के कुछ और प्रश्न उत्तरों का हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने उसके 9 प्रश्नों के हल किए थे पाठ्य पुस्तक से संबंधित, और आज भी हम उसके कुछ और प्रश्नों का हल करेंगे और साथ साथ उसके कुछ व्याकरण के भी प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम भाषा की बात, इस तरह से कुछ प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य भाषा है उस पर उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा यथार्थ निष्ठा राष्ट्रीय भावधारा है। वे अपने समकालीन छायावादी काव्य धारा के समानांतर, यहाँ पर एक के होगा, डबल हो गया यहाँ पर, समानांतर रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। उनकी इस भावधारा के मूल में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणाएं और आग्रह थे। थोड़ा सा हम किताबी भाषा में इस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा पर। इसका दूसरा प्रश्न आता है, कविता से सर्वनाम शब्दों को चुने। ये व्याकरण से आ गया प्रश्न कि कविता में जो सर्वनाम शब्द आए हैं उसे चुने। तो इसमें पहला शब्द मेरा खोया हुआ खिलौना, और दूसरा अब तक न मेरे पास आया। तीसरा प्रश्न आता है, मलिनता में ता प्रत्यय के योग से 5 अन्य शब्द बनाए। जैसे कि मलिनता में ता आया है, ता जो प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय जो हमने पढ़ा है, ता जो कि वाक्य के शब्द के पीछे लगता है, तो इससे ता से हमें और भी 5 शब्द बनाना है। तो पहला शब्द बन गया मानवता, दूसरा आवश्यकता, तीसरा दानवता, चौथा मनुष्यता और पांचवा सरलता। तो इस तरह से हमारे 5 शब्द बन गए, प्रत्यय हो गया 5 ता से। चौथा प्रश्न आता है, इनके विपरीतक शब्द लिखें, उल्टे अर्थ जो कि होते हैं। तो किनके हमें लिखने हैं, मलिनता, देव, असहाय, जटिल, नीरस, कठिन, विकल। ये कुछ 7 शब्द हैं जिसके हमें विपरीतक शब्द लिखने हैं। तो मलिनता का विपरीतार्थक शब्द होगा स्वच्छता, देव का होगा दानव, असहाय का होगा समर्थ, जटिल का होगा सरल, नीरस का होगा सरस, कठिन का होगा सरल, विकल का अविकल। इस तरह से 7 शब्दों के विपरीतार्थक शब्द हुए। पांचवा प्रश्न आता है, वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। इन मुहावरों का, जो यहाँ पर 2 मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करना है, साथ साथ उसका वाक्य भी बनाना है हमें। तो पहला है आंखों में रात बिताना। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। पहले आंखों में रात बिताना होगा रात भर जागना। अब इससे वाक्य बनाए हम, माताएं अपने बच्चों के लिए आंखों में रात बिता देती हैं। जो कि इस कविता से ही संबंधित हमने वाक्य बना दिया, माताएं अपने बच्चों के लिए आंखों में रात बिता देती हैं। दूसरा आता है शीश नवाना। शीश नवाना का अर्थ होता है आदर करना, प्रणाम करना। तो ये हम लिखेंगे, इसका वाक्य बनाएंगे, मोहन ने अपने गुरु के सामने शीश नवाया। अब ये आप अपने से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से उसका अर्थ आपको जानना होगा कि इसका अर्थ है आदर करना, प्रणाम करना। तो जब ये वाक्य बनाए, इसका अर्थ अलग नहीं होना चाहिए इससे। छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें।
इसमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। यहाँ पर 5 शब्द है, उसके समानार्थी मतलब उसी के जैसे हमें शब्द लिखने हैं। गोद, छौना, बहन, विश्व, दूध। चलिए हम इसका समानार्थी शब्द लिखते हैं। गोद का होगा अंक, गोद को अंक भी कहते हैं। छौना को बालक कहते हैं। बहन भगिनी, विश्व जगत या फिर संसार, दूध को पेय या सुधा। ये इसके समानार्थी शब्द हो गए, मतलब इसके और भी एक नाम। 7वां प्रश्न आ जाता है, व्याकरण से उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद के लिए बस इस तरह से देख लेने से तो होगा नहीं, आप लोगों को व्याकरण में संधि विच्छेद के बारे में पढ़ना होगा अच्छी तरह से। यहाँ पर इस तरह से मैंने बता दिया है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करें। तो उल्लास शब्द को इस तरह से हम संधि विच्छेद करेंगे, उत प्लस लाल। इसमें ये प्लस का साइन आता है संधि विच्छेद में बीच में, और इसे लास का उल्लास है तो इसका मतलब उल प्लस लास करने से तो होगा नहीं, इसे उत प्लस लास करना होगा, क्योंकि उच्चारण के समय बहुत सारे शब्द अलग होते हैं। अब आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर हमें एक वाक्य में देने होते हैं। पहला प्रश्न इसका आता है, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? इसका उत्तर होगा पुत्र वियोग के कारण। दूसरा प्रश्न आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उसका उत्तर होगा उसका पुत्र। तीसरा प्रश्न है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? इसका उत्तर होगा पुत्र की मृत्यु पर। चौथा प्रश्न आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग। अब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे क ख ग घ। जो ऑप्शंस में आंसर सही है वही ऑप्शंस हमें लिखने हैं। इसका पहला प्रश्न आता है, मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं? 4 ऑप्शन है इसके। क है काव्य कृतियां, ख है नाट्य कृतियां, ग है कहानी संग्रह, घ है एकांकी संग्रह। तो इसका उत्तर होगा क, काव्य कृतियां। दूसरा प्रश्न आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। क है 16 अगस्त 1904 ईस्वी, ख है 18 अगस्त 1910 ईस्वी, ग में है 15 अगस्त 1902 ईस्वी, घ में है 20 अगस्त 1915 ईस्वी। इसका उत्तर होगा क, 16 अगस्त 1904 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? इसमें क है प्यारे नन्हे बेटे को, ख में है पुत्र वियोग, ग में है हार जीत, घ में है गांव का घर। इसका उत्तर होगा ख, पुत्र वियोग। चौथा प्रश्न आता है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? इसमें क में है धन नष्ट होने पर, ख में है पुत्र मृत्यु पर, ग में है पति मृत्यु पर, घ में है पिता मृत्यु पर। इसका उत्तर होगा ख, पुत्र मृत्यु पर। पांचवा प्रश्न आता है, बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृतियां हैं? ये जो बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृतियां हैं? क में है कहानी संग्रह या फिर उपन्यास, और ग में है संस्मरण, घ में है आलोचना। तो इसका उत्तर होगा क, कहानी संग्रह। बिखरे मोती समा के खेल ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह है। अब यहाँ पर जो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं, यानी उसकी जीवनी से संबंधित।
अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला आता है मेरा खोया हुआ डैश अब तक मेरे पास ना आया। तो इसमें उत्तर होगा खिलौना। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। दूसरा प्रश्न आता है आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास पर छाया। तो यहाँ होगा है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। इसका उत्तर होगा विश्व। तीसरा आता है शीत न लग जाए इस भय से नहीं डैश से जिसे उतारा। तो यहाँ पर होगा इसका उत्तर गोद। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। ये हमें कविता याद रखनी होगी, तभी हम इसका उत्तर लिख पाएंगे। चौथा प्रश्न आता है छोड़ काम दौड़ कर आई डैश कहकर जिस समय पुकारा। तो इसका उत्तर होगा माँ। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिसे पुकारा, माँ। पांचवा प्रश्न है दे दे जिसे सुलाया। पहले ही डैश दिया गया है और दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। इसका उत्तर होगा यहाँ थपकी। उत्तर यहाँ है थपकी। थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। तो ये थी आज के हमारे पुत्र वियोग से संबंधित कुछ व्याकरण के प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके अगले वीडियो में हम कविता की कुछ जो लाइनें हैं उसकी व्याख्या, उसका संदर्भ, ये सब बताएंगे, उसका हल करेंगे हम। तब तक आप लोग जो मैंने ये पुत्र वियोग के पहले जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर बताएं और ये आज के जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर हल किए हमने, वो सब आप लोग घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।